दोस्तों क्या आप भी नवोदय की तैयारी कर रहे हो? तो नवोदय की ये क्लास है हमारी, वो 18वीं क्लास है, ठीक है। 18वीं क्लास है। इससे पहले मैंने 17 क्लास दे दी है, आपने जाके वो नहीं देखी तो सबसे पहले उनको देखो। जितने भी बच्चे इन क्लासों को देख चुके हैं वो कमेंट कर रहे थे कि उनका जो मैथ में स्कोर है, मैथ में स्कोर वो 20 में से 20 निकाल रहे हैं, या 20 या फिर 19 इतने आ रहे हैं। 20 क्वेश्चन अगर अब वो लगाएंगे तो 20 में से या तो 20 सही होंगे या 19 सही होंगे, और उन बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। यदि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो जाके सबसे पहले उन वीडियो को देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो ये आज की हमारी जो क्लास है वो 18वीं क्लास है, और जिन बच्चों ने नोट्स मेरे खरीदे हैं उनको तो काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर इसी नोट्सों से बचने वाला है, मात्र 99 रुपए में। देखो आजकल 99 रुपए में कुछ नहीं आता, हम आपको पूरे के पूरे नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आप 7 साल तक फ्री पढ़ाई करोगे। 7 साल तक अगर आपका नवोदय में सिलेक्शन होता है ना, तो 7 साल तक आप फ्री पढ़ाई करोगे। अब बताओ इससे ज्यादा कुछ अच्छा हो सकता है? अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इस आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे के सारे सॉल्यूशन और समावेशन के साथ हमने यहाँ पे तैयार किया है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट 20 जनवरी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। टॉप 25 वीडियो को देख के चले जाना, और पेपर में जब वापस आओगे तो बोलोगे कि हाँ जो सर आपने पढ़ाया है वही सब कुछ देखने को मिला है। यदि आप गरीब हो, या आपके पास पैसे नहीं है, या आप पढ़ाई में कमजोर हो, तो आप इन वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई में इंप्रूव ला सकते हो और अपने गणित को बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना, और मात्र एक यही चैनल है जिसपे आपको ट्रिक के साथ पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराया जाता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखना, उसके बाद बात करेंगे। और देखो किसी भी क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा और आप डायरेक्टली आंसर बता दोगे मात्र 1 या 2 सेकंड में। वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देख चुके हैं तो मैंने बहुत बार समझाया है। देखो जीरो क्या होता है? जीरो, देखो मैं जीरो की एक कहानी बताता हूँ। जीरो क्या होता है कि जहर होता है। जहर, जहर आप जानते हो। मान लो ये क्या है, एक गिलास पानी है, ठीक है। ये एक गिलास है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। अगर हम इसमें थोड़ा सा जहर डालते हैं तो पूरा पानी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। यानी पूरा पानी जीरो हो जाएगा, खराब हो गया, पूरा पानी वेस्ट हो गया। यदि कोई बंदा या तो इस जहर को खा ले या इस पानी को पी ले, मरना तो तय है उसका, ठीक है। अब देखो ऐसे ही एक समझते हैं, ये देखो मान लो एक तालाब है, ठीक है। देखो जीरो हमेशा क्या है? जहर का काम करता है। ये एक तालाब है, पूरा पानी से भरा हुआ, पूरा पानी से लथपथ भरा हुआ है, ठीक है। किसी ने आके एक बोतल जिसमें जहर डाल दिया, तब क्या होगा? इसमें जितने भी जानवर होंगे, जीव होंगे, जो जो भी कुछ होगा वो इस पानी में मर जाएंगे, क्योंकि इसमें जहर डाल दिया। थोड़ा सा जहर पूरे पानी को क्या कर देता है? गंदा। इसी तरीके से ये जीरो है, पूरे पानी को क्या कर देगी? गंदा कर देगी। यदि किसी भी संख्या में जीरो को गुणा करें तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले इस बात की आपको बारे में पता था तो मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। यदि नहीं पता था तो इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। देखो जब भी मान लो कोई संख्या लिख दी, 5 6 9 3, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख लो, और लास्ट में जीरो का गुणा कर दो। अब देखो यहां से हम इसका गुणा तो नहीं करेंगे यार, क्योंकि हम इतने बेवकूफ तो नहीं है कि अपना फालतू में टाइम खराब करेंगे। हमारे पास पता है कि हमारे पास जीरो है। यदि जीरो का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो पूरी की पूरी संख्या जीरो हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरीके से इसको देखेंगे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जीरो से लेना देना है। जहां हमें जीरो दिख जाए और मल्टीप्लाई दिख जाए तो हम पूरी संख्या को जीरो कर देंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आपको इससे पहले ये ट्रिक पता था? नहीं पता तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और पूरी की पूरी वीडियो जाके पहले देखें, और आपके आस पड़ोस में जितने भी दोस्त हैं जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या अपने गणित को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट तक देखना, सारे के सारे क्वेश्चनों को ट्रिकी तरीके से कराऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखने के बाद बताना। देखो उसने क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। जब भी हम छोटी संख्या लिखेंगे तो सबसे छोटा अक्षर होता है 1, उसके बाद लगा देंगे 3 जीरो, ठीक है। 4 अक्षर की क्या हो गई? छोटी संख्या हो गई, सबसे छोटी हो गई। तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसने क्या बोला है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जितने भी 5 अंकों की, देखो बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9 होती है। 9 से कोई बड़ा अक्षर होता है? आप बताओ। 9 से देखो 10 बोलेंगे तो ये देखो 1 हुआ, ये 0 हुआ। 9 से कोई बड़ा अक्षर नहीं होता। सबसे बड़ा अक्षर कौन सा होता है? 9 होता है, ठीक है। सबसे बड़ा अक्षर कौन सा होता है? 9 होता है। अब इनको क्या करना है? योग करना है। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़। जो भी कमजोर बच्चे हैं मैं इस एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। इन सबको क्या करना है? जोड़ना है। जब 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, ठीक है। 9 में 0 जोड़ेंगे 9। अब देखो लगातार हमारे 3 बार 9 9 आ रहे हैं। इसमें क्या है? 3 बार 9 9 है। इसमें क्या है? 2 बार 9 9 है। अब देखो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 बार 9 9 है। हमारे कितने थे? 3 बार 9 9, ठीक है। ये वाला लिख लिया, ये वाला लिख लिया, ये वाला लिख लिया। अब 9 और 1 कितने हो गए? 10 की 0, हां से लेख 9 और 1 कितने हो गए? 10,
ठीक है। अब ऐसा कहीं आपको दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में हमें ऐसा दिख रहा है, सेम टू सेम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप बताओ, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया? जो भी नए स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको अभी समझ में नहीं आया तो पुरानी वीडियो को जाके देख लो, और पेपर में यही पक्का फंसेंगे, मेरी गारंटी है। जाओ, और आप जाओगे तो बस संख्या चेंज कर सकता है, ये 5 की जगह 6 कर सकता है, यहाँ 4 की जगह 5 कर सकता है, 7 कर सकता है, कुछ भी कर देगा, लेकिन आपका दिमाग ऐसे घुमा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, पेपर से जब बाहर निकलोगे ना तो बोलोगे सारा का सारा पेपर आता था, लेकिन आप पूरे के पूरे गलत करके आओगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, और बाद बाकी की तो मैं खड़ा ही हूँ आपके साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसको हम ट्रिक से करेंगे मात्र 1-2 सेकंड में। देखो ट्रिक देखो, 13.4, और देखो प्रतिशत का मतलब मैंने आपको बताया था 1/100 रखते हैं। अब यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत को हटा देंगे, नीचे क्या रख देंगे 100। 100 का मतलब क्या होता है? देखो 2 अंक बाद दशमलव, अब देखो 1 और 2, अब दशमलव कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा, यानी कि 0.134। अब ऐसी संख्या कहीं आपको दिख रही है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में ही है ऐसी संख्या। देखो जीरो को आगे लगा दो, उससे कोई ऐतराज नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, इसका कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना? देखो 5, 6 ऐसे लिखा हुआ हो, बट्टे में 10 लिखा हुआ हो, तो इसको हम लिखेंगे 5.6। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? और मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल है, एग्जांपल और देखो, मान लो 5, 6, 9, 3 कुछ भी लिखा हुआ हो और यहाँ पे लिख रहा हो 3, तो हम क्या करेंगे? पीछे से गिनेंगे 1, 2, 3, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ नीचे वाले को खत्म करेंगे, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखो, हमारा ये लिख रहा है और ऊपर लिख रहा है, नीचे बट्टे में लिख रहा है 100, ऊपर क्या करेंगे? 1, 2, यानी पीछे से गिनेंगे 1 और 2, यहाँ तो दशमलव है और इनको गिनेंगे 1, 2, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो इस वाले क्वेश्चन को आप सोच नहीं सकते, आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, या तो 3 होगा, 3 की जगह 7 होगा, 7 की जगह 8 होगा, संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन पूछा हर बार जाता है। तो उसने क्या बोला है? 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा? 10 गुणज, तो सबसे पहले 3 का फाड़ा लगेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 2 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 ढाई 30। इन सबको जो बच्चा जोड़ेगा वो कमेंट में आंसर जरूर बताए। क्या करना है? कमेंट में आंसर बताए। इन सबको जोड़ने के बाद, इन सबको जोड़ना, आपका आंसर इन ऑप्शन में से एक आ जाएगा। वो मैं आज जानना चाहूंगा कि आपने इसका आंसर राइट क्या निकाला है। ठीक है, जिससे मुझे भी पता चले कि आप भी थोड़ी सी मेहनत कर रहे हो और आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो आप बरकरार तरीके से मेहनत करो और प्रैक्टिस आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखो उसने एक बात बोली है, उसने बात क्या बोली है समझने की कोशिश करना। 2 दशमलव भिन्नों का योग, योग मतलब पता है आपको? योग बोलते हैं जोड़ से, योग किससे बोलते हैं? जोड़ से। ठीक है, अब देखो दो संख्याओं को जोड़ेंगे, देखो मैं एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, ऐसी एक दो संख्या बताओ, मतलब ऐसी दो संख्या बताओ जिनको जोड़ने के बाद 10 आना चाहिए और उनका गुणा करने के बाद 6 आना चाहिए। तो आप लोग क्या बोलोगे? 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हुआ, ठीक है, लेकिन 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हुआ? 12 हुआ। तो ये तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये समझने की कोशिश करना, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सोचेंगे कि यार गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, तो आप 2 और 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 आएगा। ठीक है, अब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब देखो आंसर हम क्या करेंगे, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, हमें दिमाग लगाना है ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन वाली मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ऑप्शन से आप 1 या 2 सेकंड में पहचान लोगे। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है, गुणा करने पे 0.06 आना चाहिए और जोड़ने पे 0.7 आना चाहिए। अब बात समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, जब हम 4 और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा, लेकिन हमारा कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, हटाओ। सही है, अब देखो 5 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 होंगे, लेकिन हमें कितना चाहिए? 6 चाहिए। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन हमने काट दिए। अब हम क्या करेंगे? अब इनको देखेंगे, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो देखो 6 गुना 6 आएगा, लेकिन उसने जो पॉइंट दिया है 2 अंक बाद होना चाहिए। कितने अंक बाद होना चाहिए? 2 अंक बाद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी 2 अंक बाद है। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 7 नहीं आ रहा, 7 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये पॉइंटों में नहीं है।
ठीक है, पॉइंटों में कैसे, इसको जब जोड़ेंगे 1.00 लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 0.06 लिखेंगे। जब हम इनको जोड़ेंगे 6 0.1 हो जाएगा, लेकिन हमें कितना चाहिए था, 0.7 चाहिए था। तो ये भी आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर बचा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक ही बचा, इसको चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें अपना टाइम खराब करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। सबसे पहले उन वाले आंसरों को छांटना है जो हो नहीं सकते, उसके बाद उस आंसर को छांटना है जो थोड़ा सा हो सकता था, उसके बाद जो बचा वही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। देखो समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आएगा। देखो उसने एक चित्र दिया है, उसमें लिखा है निम्न चित्रलेख एक नर्सरी द्वारा, यानी कोई पेड़ों की एक जगह थी, वहां बहुत सारे पेड़ रखे हुए थे, 5 दिनों में बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। यानी कि 5 दिन में जितने भी पौधे बेचे गए उनकी संख्या को दर्शाता है। बात समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर एक पेड़ की बात करें, यानी कि एक ये चित्र दिखा हुआ है, ये 100 पेड़ों के बराबर है, लेकिन अब नर्सरी में पेड़ तो बांट दिए उन्होंने, अब लेकिन उनके पास 250 पेड़ बचे, तो उसने बोला है कि टोटल नर्सरी में कितने पेड़ बचे थे, यानी कि बांटने के बाद और टोटल। यानी कि देखो उसने कुछ पौधे थे, ठीक है, आधे तो उसमें से बांट दिए, जितने भी बांटे हो उतने बांट दिए, उसके बाद जितने बचे उन सबको मिला के बताना टोटल पौधे कितने थे नर्सरी में। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले इनको गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हुई। ठीक है, इसको गिनोगे, ये कितनी हुई, ये हुई 3। ठीक है, इसको गिनोगे 1 2 3 4 5 6, ये कितनी हुई 6। इसको गिनोगे 1 2 3 4 5, ये कितनी हुई 5। इसको गिनोगे 1 2 3 4 5 6, ये कितनी हुई 6। यदि हम टोटल जोड़े तो कितने हो गए 28, टोटल जोड़े तो 28। लेकिन उसने एक बात बोल दी है, अगर ये एक देखो हम चित्र एक गिन रहे हैं, एक 100 के बराबर है, तो 28 कितने के बराबर हो गए, इसमें 100 का गुणा कर दो तो ये होगा 28 100 के बराबर। ठीक है कि नहीं। अब जो हमारे टोटल जो पौधे बेचे गए थे वो 2800 थे, लेकिन उसके बाद उसके पास 250 पौधे और बचे हैं। उसने क्या बोला, नर्सरी में 250 पौधे और बचे हैं, 250 पौधों को इसमें और जोड़ दो, तो आपका राइट आंसर निकल आएगा 5, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, ये हो गए 30 50, यानी कि 3050 इतने पौधे टोटल थे उस नर्सरी में, टोटल जो पौधे थे। ठीक है, आपका राइट आंसर निकला है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 100 का गुणा क्यों किया, 100 का गुणा हमने इसलिए किया क्योंकि उसने देखो साफ साफ ये नोट करके दे दिया है। देखो ये मैं कर रहा हूं, यहाँ पे देख लो, एक जो पौधा था वो 100 पौधों के बराबर था, यानी कि जो चित्र कड़ा हुआ ना वो 100 पौधों के बराबर था, तो 28 पौधे थे, यानी 2800 पौधे थे टोटल, 2800 पौधे बांट दिए थे और 250 पौधे उसके पास बचे थे। तो जो टोटल नर्सरी में पौधे थे 3050 पौधे थे। ठीक है, जो टोटल की संख्या आई है। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, उसने क्या बोला, देखो इसको भी ट्रिक से करेंगे मात्र 1-2 सेकंड में। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे छान लेना, ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलने वाली जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आप जाके देख लेना नवोदय के चैनल पे। इसमें देखो अंकों 4 7 9 0 सभी अंक लिए जाने पर कुछ अंक दोहराए जा सकते हैं, थोड़े से अंक दोहराए जा सकते हैं का प्रयोग करने पर मिलने वाली 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या छांटनी है। क्या बड़ी से बड़ी संख्या छांटनी है, लेकिन अंक कितने होने चाहिए 6। अब देखो बड़ी से बड़ी संख्या छांटेंगे, ये कितने थे 9 9 के 9 9 के 9 9 के सबरे, ये कितने थे 9 9 के 9 9 के 9 9 के सबरे। लेकिन उसने एक बात बोली है, बात क्या बोली है, जीरो भी उसमें शामिल है। क्या इसमें कहीं आपको जीरो दिख रही है, क्या इसमें कहीं आपको 7 दिख रहा है, क्या कहीं इसमें 4 दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इन्हीं अंकों से तो हमें संख्या बनानी है और यही अंक दिख नहीं रहे, तो कैसे आंसर हो जाएगा। अब देखो उसने बोला बड़ी से बड़ी, अब देखो 99 90 99 कौन सी बड़ी है 99, लेकिन 90 तो छोटी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, यानी कि ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों बचे, इन दोनों में से हमें राइट आंसर छांटना है। ठीक है, अब देखो लास्ट वाली संख्या देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है। देखो लास्ट 3 अंक देखो, देखो ये कितना है 740 और ये कितना है 407। अब आप बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, 740 बड़ी है या 407 बड़ी है। तो आप सब लोगों को पता है कि ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि 740 ही बड़ी है, ये संख्या सबसे बड़ी है इन्हीं अंकों का प्रयोग करके। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, उसने क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2 3 4 5 तथा 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 3 4 तथा 5 शेष बचे। तो देखो इसकी देखो ट्रिक क्या है, देखो बहुत सारे टीचर इसको लंबा क्वेश्चन कर देते हैं, मैं आपको बताऊंगा, मात्र आप 1-2 सेकंड में पहचान सकते हो। सबसे पहले ऑप्शन उठाओ 1 59 में जब भी हम 2 का भाग देंगे तो कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए।
ठीक है, शेष पर 1 बचना चाहिए। तो देखो दुना 4 कितने बचे 1, अंक उतारा 9 का, और 9 दूनी 18, तो कितना बचा शेष, कितना बचा 1 शेष बचा। ये तो फॉलो कर रहा है, एक फॉलो कर गया, इस पे सही का चिन्ह लगा दो। अब करेंगे 3 को फॉलो। 59 में 3 का देंगे, 3 बन जा 3, कितने बचे 2, अंक उतारा 9 3 27, कितने बचे 2, 2 शेष बचे। ठीक है, अब देखो ये भी फॉलो कर गया क्योंकि उसने बोला 2 भी शेष बचने चाहिए। अब देंगे 4 का, 49 में 4 का देंगे, 4 एकन 4, 1 बचा अंक उतारा 9 का, 4 चौक 16, कितने बचे 3। उसने क्या बोला था लास्ट वाला जो है 3 बचना चाहिए, तो ये भी फॉलो कर रहा है। अब हम करेंगे 5 का भाग इसमें। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ और मैं तो ऐसे ही डायरेक्ट कर दूंगा इसको, मैं वैसे आपको सिखा रहा हूँ। 5 एकन 5, ये कट गया, अंक उतारा 9 का, 5 एकन 5। अब ये 9 में से 5 गए तो कितने बचे 4, तो इसमें भी शेष 4 बच रहा है, तो ये भी फॉलो कर रहा है 5 भी। अब देंगे एक लास्ट बचा है 6, यानी 59 में 6 से भाग देंगे, 9 छके 54, तो कितने बचे 5, यानी ये भी बच रहा है 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो पहले 1 बच रहा है शेष, दूसरी बार में 2 बच रहा है, तीसरी बार में 3 बच रहा है, चौथी बार में 4 बच रहा है, पांचवी बार में 5 बच रहा है। तो आप सब देख सकते हो हमने इन सब का भाग दिया और ये सब शेष बचा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये थी हमारी ट्रिक, आपको भाग डायरेक्ट देना है और आप यूट्यूब पर जाना, देखो बहुत सारे टीचर किस किस तरीके से कराते हैं आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखो इसका HCF ज्ञात करना है। HCF कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो मैं आपको बताऊं HCF की ट्रिक क्या है। 2 तरीके से हो जाता है, एक तो बेसिक हो जाएगा, आप 144 का एलसीएम ले लेना, फिर 168 का एलसीएम ले लेना, फिर 48 का एलसीएम ले लेना। जब इनका एलसीएम लोगे तो इनमें से कॉमन ले लेना, कौन सा कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये तो आप बेसिक से करते ही हो, आपके टीचर जो है वो इस तरीके से सिखाते हैं। मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक क्या है। देखो ट्रिक 144 है, 168 है और 48 है। इन आंसर में से एक ऐसी संख्या होगी जिसका भाग इन तीनों में जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो मैं बताऊं, देखो 6 का भाग तीनों में जा रहा है, 12 का भाग तीनों में जा रहा है और 24 का भाग तीनों में जा रहा है, लेकिन 48 का भाग तीनों में नहीं जा रहा है क्योंकि ये 168 है। ठीक है, अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे 12 का भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा, 24 का भाग जाएगा, तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर इन सब में से बड़ा वाला होता है। ठीक है, बड़ा वाला कौन सा है 24 है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे निकल आया ट्रिक से। ठीक है, आप लोग दिमाग तो लगा रहे होंगे, तो ये ट्रिक से कैसे निकल आया तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, इन क्वेश्चनों को बारीकी से देखना है, बारीकी से देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, आपको देखो करना क्या है। देखो अभी मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, 144 का भाग देंगे। ठीक है, तो 24 का भाग देंगे तो आराम से चला जाएगा इसमें। ठीक है, 168 में भी आप 24 का भाग देंगे तो आराम से बिल्कुल चला जाएगा, और 48 में भी 24 का भाग देंगे तो आराम से बिल्कुल चला जाएगा। मात्र ये संख्या मैच कर रही है, और आप लोग सोच रहे होंगे 12 भी मैच कर रहा है, 6 भी मैच कर रहा है, तो ये आंसर क्यों नहीं हो सकते। ये इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये छोटे हैं, और देखो मैच कर रहा है, देखो तीनों में जो भी मैच करे, मान लो चारों मैच करते तो चारों में जो बड़ा होता वही आंसर होता। HCF में हम देखो हाईएस्ट, एच की मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। हाईएस्ट का मतलब जो बड़ा है, तो जो बड़ा कौन सा है 24 है, तो 24 आंसर हो जाता। 48 इसलिए नहीं है क्योंकि 48 का भाग 168 में बिल्कुल भी नहीं जा रहा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, दो संख्याएं सहभाज्य संख्या कहलाती हैं, ये दोनों संख्याएं सर्वदा कैसी हों ये बताइए। तो दोनों संख्याएं कैसी हों, एक को छोड़कर उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। सहअभाज्य होती हैं, क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्या होती हैं, लगातार जो अभाज्य संख्या है तो जानते हो ना, तो वो ही होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको याद कर लेना, क्या कर लेना, याद करो इसको। ठीक है, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा ये। अब ये बताओ, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो आप, इसमें से राइट आंसर आपको चुनना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। आप बता सकते हो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ के। उसने बोला इसमें से बड़ा वाला भिन्न बताना, कौन सी बड़ी वाली है। तो देखो मैं आपको साफ साफ बताऊं कि जब भी 2 जीरो नीचे लग रही हैं, इनको भिन्न में चेंज करने के लिए पीछे से गिनेंगे 1 2, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया हल। अब देखो इसमें पीछे से गिनेंगे, ये कितने 10, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ये हो गया हल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 तो 3 है ही अपनी जगह पे, अब 3 का भाग 1 में देंगे, ये वाले, ये क्या है 1/3 है, यानी 3 का भाग किस में देंगे, 1 में देंगे,
पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 3 त्रिका कितने हो गए 9 हो गए, 1 बचा, जीरो लगाएंगे, 3 त्रिका कितने हो गए 9 हो गए, 1 बचा, जीरो लगाएंगे, 3 त्रिका कितने हो गए 9 हो गए। तो आप लोग देख सकते हो कि जो पहली देखो इस वाली को लिखते हैं, ये वाली क्या है 3.333। अब इस वाली को लिखते हैं, ये क्या है 3.3। अब इस वाली को लिखते हैं, ये क्या है 3.33। अब आप बताओ इसमें से बड़ा कौन सा है, आप खुद बता सकते हो इसमें से बड़ा कौन सा है। तो आप सब लोगों को दिख रहा है ये बड़ा है, यानी कि ये वाली भिन्न सबसे बड़ी है, बड़ी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप पहचान सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे वाली संख्याओं को फ्रैक्शन में चेंज करना है। पॉइंटों में जब बदल जाएंगे तीनों, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क, होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, HW के वर्क पे। ठीक है, HW, ये आपके लिए HW है। आपको क्या करना है 19 का भाग देना है, 19 का भाग देना है 22857 में। जब भी आप 19 का भाग दे दोगे तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। कमेंट में क्या करना, इसका आंसर जरूर बताना। इसका आंसर देखो इसमें से चुनना है आपको कौन सा इसका राइट आंसर होगा, तो आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाग है यार, इसको चाहता तो मैं करवा देता, मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि ये भाग है। अगर भाग भी नहीं तुम पे आता तो फिर क्या करोगे बताओ, नवोदय के एग्जाम में तो बैठने लायक हो नहीं। जब आप पे भाग नहीं आता तो नवोदय के एग्जाम में नहीं बैठ सकते। यदि भाग आता है तो आराम से करके आप कमेंट में बताएं, जिससे हमें भी पता चले कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, देखो इसकी मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, मात्र 1-2 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, आराम से 1-2 सेकंड में कर सकते हो। देखो ये वाली संख्या 12 है, ये भी 12 ही मान लो। ये संख्या 15 है, ये भी 15 मान लो। ये भी संख्या 216 है, ये भी संख्या 216 मान लो। जब ये संख्या सेम है तो इसका आंसर भी यही होना चाहिए, तो आंसर भी सेम ही है। ठीक है, लेकिन आंसर में क्या है, देखो इसको गिनेंगे 1 2, देखो पॉइंट गिनने हैं, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव है, 1 अंक बाद यहाँ है और 1 अंक बाद यहाँ है, यानी टोटल जो दशमलव था वो 4 अंक बाद था। तो हम पीछे से 4 अंक बाद दशमलव गिनेंगे, कहाँ पे, देखो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव है, आंसर नहीं है। पीछे से 2 अंक बाद दशमलव है, आंसर नहीं है, क्योंकि हमें तो 4 अंक बाद चाहिए ना। अब देखो हम 4 अंक बाद देखेंगे तो देखो यहाँ से गिनेंगे, देखो सेम टू सेम इसमें से कौन सा दिख रहा है, देखो इसके जैसा कौन सा है, यही तो हमारा आंसर आ रहा था। जब हम इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो यही तो आंसर आएगा। अब ऐसी संख्या ये है, पॉइंटों को छोड़ दो तो ये आंसर यही आएगा 3888। देखो इसमें मैच कर रहा है, इसमें इसलिए नहीं मैच करता क्योंकि पीछे जीरो नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये बचा, यही आंसर है। ठीक है कि नहीं, यही आंसर है। अब देखो इसमें जीरो नहीं था, ये भी मैच नहीं कर रहा था, इसमें जीरो नहीं था, ये भी मैच नहीं कर रहा था। अब देखो तीनों तो वैसे ही कट गए, बचा कौन सा, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये थी इसकी ट्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसने क्या बोला, एक साइकिल को इतने रुपया में 17% हानि पर बेचा गया, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखो इसकी ट्रिक बताऊं, बिना फॉर्मूला के आप लगा सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। अगर आप चाहोगे तो मैं बिना फॉर्मूला के लगवा के दिखा दूंगा। देखो आपको खाली 2 लकीर खींचनी है, ऐसे बराबर का चिन्ह करना है, ऐसी लकीर खींचनी है। 17% यानी कि 17 जब प्रतिशत लिखा है तो 100 में से घटा के लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा 83/100। सही है कि नहीं। अब उसका देखो साइकिल को इतने रुपए में बेचने पर यानी विक्रय मूल्य है तो ऊपर लिखेंगे, अगर क्रय मूल्य है तो नीचे लिखेंगे। विक्रय मूल्य है तो यहाँ लिखेंगे 1660। ठीक है, और यहाँ पे क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। उसने बोला क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य हमें क्या करना है, निकालना है। अब देखो 83 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, यानी कि इसका ये 20 गुना, इसका क्या है ये 20 गुना, तो 100 का 20 गुना कितना हो जाएगा, आप बताओ 100 का 20 गुना कितना हो जाएगा। तो आप सबको पता है 2000 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आपने ये सॉल्यूशन किया, ये थी मेरी ट्रिक। ठीक है, ये थी मेरी ट्रिक। मैं बिना सॉल्यूशन के, बिना फॉर्मूला के आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, किसी भी क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज नहीं होने दूंगा। ठीक है, अब देखो आप देखो 83 इसका कितना परसेंट था, 20 गुना था, तो 100 का 20 गुना क्या होता है, 2000 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखो। इस वाले क्वेश्चन को आप करोगे तो थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन आपको एक फॉर्मूला याद करना है साधारण ब्याज का। देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप सबको पता है, मूलधन गुणा दर गुणा क्या होता है, समय, बट्टे में क्या होता है 100 होता है। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो आपको मूलधन पता है कितना है, देखो कितने समय में 5000 रुपए से 8000 रुपए हो रहे हैं। ठीक है, 5000 रुपए से 8000 रुपए हो रहे हैं। देखो मिश्र धन दे रखा है, तो यहाँ लिखता हूं मिश्र धन। मिश्र धन कितना है 8000 रुपए।
ठीक है। मिश्र धन 8,000 रुपये है। देखो मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन में देखो मूलधन भी होता है प्लस क्या होती है, ब्याज भी होती है। तो देखो मिश्र धन जो हमारा है वो 8,000 रुपये है, तो यहाँ 8,000 लिखेंगे बराबर। मूलधन कितना है हमारा 5,000 रुपये है, तो 5,000 लिखेंगे और ब्याज बराबर हमें निकालनी है। अब देखो ये 8,000 हमें टोटल करना है मिश्र धन, हमारे पास मूलधन 5,000 रुपये है, तो कितना और जोड़े कि ये 8,000 रुपये हो जाए, तो आप सबको पता है कि इसमें 3,000 और जोड़ दो तो ये 8,000 हो जाएगा, तो हमारी ब्याज भी पता चलेगी 3,000। ठीक है। अब देखो हम यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज लिखेंगे 3,000 गुणा, अब देखो इस वाले को यहाँ पे गुणा कर देंगे 100 बट्टे में मूलधन कितना था 5,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000। ठीक है। और दर कितनी थी 10%, तो यहाँ लिखेंगे 10%। ठीक है। कितने वर्ष में समय पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम, समय। ठीक है। अब देखो 1 2 3 इसको काटेंगे 1 2 3। ठीक है। अब 5 देखो इसको इससे काटेंगे, अब 5 से इसको काटेंगे कितनी बार, 2 बार। 3 दूनी कितने होते हैं 6 वर्ष। आपका राइट जो आंसर था वो कितना आया था 6 वर्ष आया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, इतना आसान क्वेश्चन था कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, इसको रट के जाना है, जब भी आप अपने पेपर में जरूर जाओ तो इस क्वेश्चन को रट के जरूर जाओ। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, यदि हम 5 और 3 को जोड़ें, 5 + 3 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 8। जब हम 8 और 5 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 13। जब हम 13 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। जब हम 21 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 34। जब हम 34 और 31 को जोड़ेंगे तो देखो मैं बताऊं, देखो इसकी ट्रिक क्या है, मात्र 1 सेकंड में पूरा हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाले अक्षर को जोड़ना है, लास्ट वाले अक्षर को, देखो इसकी ट्रिक यही, अक्षर को जोड़ना है, ठीक है। अब देखो 4 और 1 जोड़ेंगे कितना हुआ, 4 और 1 5, यानी कि जिसके पीछे 5 हो, जिसके पीछे कितना हो 5 हो, वही आंसर है, वही क्या है आंसर है। इसके पीछे 5 है बिल्कुल नहीं है, इसके पीछे 5 है बिल्कुल नहीं है, इसके पीछे 5 है बिल्कुल नहीं है, अरे यार इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हम 4 और 1 को जोड़ेंगे, हमें पूरा जोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना बढ़ती टाइम नहीं है कि उसको खराब करने में हम लगे रहें। हमारे पास गिना चुना समय है और हमारे एग्जाम में भी हमें काफी कम समय मिलता है और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हमें बारीकी से खोजना पड़ता है, इसीलिए हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमारा बहुत टाइम इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती टाइम है, तो आपको अपने एग्जाम में ज्यादा फोकस देना है। हम लास्ट वाले अक्षर को देखेंगे, 1 और 4 को जोड़ेंगे 5, जिसके पीछे 5 हो वही आंसर हो, 1 सेकंड में इसको निकाल देंगे कि इसके पीछे 5 है यही आंसर है। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन क्या है। देखो एक मेरी बात समझना, यदि आप मार्केट जाओगे, अगर कोई एक सामान खरीदोगे तो आपको महंगा मिलेगा, यदि आप उसको बल्क में खरीदोगे यानी बहुत सारा सामान खरीदोगे तो वो आपको काफी सस्ता मिलेगा। मान लो आप एक पेन का पैकेट लेने गए, ठीक है, मार्केट जा रहे हो पेन का पैकेट लेने, यदि आप एक पेन लोगे तो वो 2 रुपए का देगा या 3 रुपए का देगा, अगर पूरी पैकेट लोगे तो उसमें 2-4 पेन बढ़ती आएंगे। समझ गए कि नहीं बात को। अब इसी बात से समझने की कोशिश करना, यदि आप एक कॉपी लेते हो तो 12 रुपए की मिलती है एक कॉपी, अगर सिंगल लेते हो तो 12 रुपए की, अगर पैकेट खरीदते हो तो 5 के एक पैकेट को 50 रुपए में बेचा जाता है, यानी एक पैकेट की जो कीमत है वो 50 रुपए है, लेकिन उसमें 5 पेन निकलते हैं। ठीक है। 5 चीजें निकलती हैं, पेन निकलते हैं, कुछ भी मान लेना, या कापियां निकलती हैं, कुछ भी मान लो अपनी तरफ से, उसमें तो कापियां दे रखी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कापी की जगह कुछ भी हो सकता है, आपको ऐसे दिमाग में नहीं बैठाना कि कापी आएगा, पेन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब उसने क्या बोला, मुझे 13 कापियों के लिए कम से कम कितनी राशि देनी पड़ेगी। अब देखो एक आदमी है बेचारा, उसको 13 खरीदनी है, तो देखो 2 तो पैकेट खरीदेगा 5-5 की, तो तभी तो उसके पास 10 होंगे। ठीक है। उसके बाद वो जो बचे 3 को खुला खरीदेगा। अब देखो 10 को खरीदेगा तो एक पैकेट 50 की है, तो 10 के मतलब 2 पैकेट कितने की होगी 100 रुपए की होगी। सही है कि नहीं। अब एक ये 12 की है तो 3 कितने की होगी 36 की होगी, तो 36 को इसमें जोड़ दो 136, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ
किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है, या दिक्कत है क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। देखो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, नीचे मैंने पूरा कॉन्टैक्ट नंबर ही दे दिया है, आप व्हाट्सअप कर दो। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं हो रहा हो, या किसी भी क्वेश्चन को समझने में परेशानी आ रही हो, तो आप आराम से कॉल कर सकते हैं बेफिक्र होकर। मैं सारे के सारे आपके डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। और आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, वो कुछ नहीं करते, उनका कोर्स खरीद लो, उस कोर्स खरीदने के बाद तुम भाड़ में जाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ऐसा किसी के साथ भी नहीं करूंगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो एक दूध के डिब्बे में 35 लीटर दूध आता है। क्या है, 35 लीटर दूध आ सकता है, ठीक है। एक डिब्बा है, देखो ये डिब्बा मान लो इसको, ठीक है। ये क्या है, एक डिब्बा है, इसमें कितना दूध आ सकता है, 35 लीटर दूध आ सकता है, ठीक है। इसका 3/7 भाग दूध से भरा हुआ है। देखो 35 लीटर दूध था, इसका 3/7 भाग दूध से भरा हुआ था, तो 7 पंजे 35, 5 15, यानी 15 जो भाग था वो दूध से भरा हुआ था। उसमें से उसने 5 लीटर दूध क्या कर दिया, बेच दिया। तो इसमें से 5 लीटर घटा देंगे, क्योंकि उसने 5 लीटर बेच दिया, तो 10 लीटर दूध बचा। कितना बचा, 10 लीटर दूध बचा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। इस डिब्बे में कितना और दूध डाला जा सकता है कि यदि पूर्णतः भर जाए। अब देखो टोटल कितना आता है, 35 लीटर। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल जो दूध आता था वो 35 लीटर आता है, ठीक है। और तुम्हारे पास अभी 10 लीटर दूध है, इसमें कितना और मिला दें कि ये हो जाए 35 लीटर दूध। तो आपको क्या करना है कि 35 में से 10 को घटाएंगे, तो आपके पास बचेगा 25। तो इसका राइट आंसर आ गया 25, ठीक है। देखो मैं आपसे बोलूं, एक बात समझना, देखो यहाँ पे एक बात समझो। आपके पास 5 रुपए हैं, इसमें कितने रुपए और मिला दिए जाएं कि ये बन जाए 12 रुपए, तो आपका आंसर होगा 7 रुपए। आपने कैसे पहचाने 7 रुपए होंगे, कैसे पहचाने, तो 12 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आपका 7 बचेगा। इसी तरीके से देखो 10 में क्या जोड़ें कि 35 हो जाए, तो हमने 35 में से 10 को घटा दिया, तो हमारे पास बचे 25। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप आराम से पहचान सकते हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से सॉल्यूशन कर लो। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, अगला क्या है। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो इस वाले क्वेश्चन को करोगे तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। परिमाप वाला सवाल है, अच्छा भी सवाल है, आपके एग्जाम में देखने को मिलता भी है, ठीक है। अब आप बताओ आप किस तरीके से करना चाहोगे, फॉर्मूले से या डायरेक्ट। बहुत सारे तरीके होते हैं इन क्वेश्चनों को करने के लिए, ठीक है। तो कुछ बच्चे फॉर्मूला पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं बताता हूँ। देखो उसने क्या बोला है, एक आयत का परिमाप। एक आयत जानते हो क्या है, एक ये आयत है, ठीक है। ये आयताकार है, इस जिसके आमने सामने की भुजा समान हो वो आयताकार, रेक्टेंगल बोलते हैं उसको। आयत का परिमाप दे रखा है उसने 108 मीटर, ठीक है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है कि नहीं। अब देखो परिमाप कितना है, 108 मीटर, 2 लिखा हुआ है। लंबाई कितनी है, लंबाई है 34 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 34। लेकिन चौड़ाई हमें पता नहीं है, जब चौड़ाई पता चल जाए तो हम क्षेत्रफल ऑटोमेटिक निकाल देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार, 4 बार, 54 बार, ठीक है। और ये किसमें, प्लस में, इसमें से माइनस हो जाएंगे, 34 और माइनस कर दो तो कितने आ गए, 20 आ गए। यानी कि जो हमारी चौड़ाई आई थी, चौड़ाई कितनी आई थी, 20 आ गई चौड़ाई। अब देखो हमारी लंबाई कितनी थी, 34, और चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई है 20। उसने क्या बोला, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है कि नहीं। लंबाई कितनी है 34 और चौड़ाई कितनी है 20। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 0। अब देखो एक और बात बताऊं कि जिसके पीछे 0 और 80 हो, यानी कि देखो हमें पूरा गुणा नहीं करना। जो बच्चा गुणा करेगा वो बेवकूफ है, हम गुणा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखो हमने 2 से गुणा किया, 4 में 8 हो गया। अब हमें पता चलेगा कि जिसके पीछे 80 वही आंसर, इसके पीछे 80 यही आंसर, ठीक है। पूरा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो इसके पीछे 72 है, आंसर नहीं है। इसके पीछे 40 है, आंसर नहीं है। इसके पीछे 20 है, आंसर नहीं है। जिसके पीछे 80 वही आंसर है, ठीक है। आप निकाल सकते हो। किसी भी संख्या में मैं पूरा गुणा बिल्कुल भी नहीं कराता। हम लास्ट अक्षर से, लास्ट डिजिट से हम सारे के सारे आंसर पहचान सकते हैं, इतनी क्षमता है। जब तक मैं आपके साथ हूं तो आपके पूरे के पूरे आसान तरीके से क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो को आप देखते रहना, वीडियो को अंत तक देखा करो, और वीडियो में जितने भी डाउट आए उनको एक कॉपी में लिखा करो, उनको बारीकी से समझा करो, क्योंकि एग्जाम में वही आपके फंसते हैं, ठीक है। और मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में बताता हूँ। देखो एक मैं बात बताता हूँ, देखो एक गाड़ी एक स्टेशन से 11.30
बजे प्रातः निकलती है, यानी 11 बजकर, देखो यहाँ पे एक बिंदी लगा लो, 11 बजकर 30 मिनट पर निकलती है सुबह की, ठीक है। 112 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अब हमें पता चलेगा कि जो हमारी चाल थी वो कितनी थी, 112 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। घंटा की गति से चलती है, वह 308 किलोमीटर दूरी, यानी कि जो दूरी थी वो कितनी आई थी, 308 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। दूरी एक दूसरे स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी, कितने बजे पहुंचेगी, तो देखो चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बट्टे समय। लेकिन अब हमें बताना है समय, तो समय को पहुंचा देंगे यहाँ, चाल को पहुंचा देंगे यहाँ। देखो मैंने ये फॉर्मूला क्यों रखा, चाहता तो मैं डायरेक्ट समय का रख देता, लेकिन मुझे आपको समझाना था कि इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, लेकिन समय को यहाँ पहुंचा देंगे और चाल को यहाँ पहुंचा देंगे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा बताइए, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, ठीक है। दूरी कितनी थी, दूरी थी 308 और चाल कितनी थी 112। जब इससे हम इसको काटेंगे तो अब बताओ कितनी बार कटेगा, तो आप सबको पता है कि ये कटेगा 2 घंटा 45 मिनट आ गया, ठीक है। इसको आप भाग देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारी जो जो ट्रेन थी वो 11 साढ़े 11 बजे चली थी, अब 2 घंटा 45 मिनट और लग गए उसको, तो टोटल जो समय लग गया 5 तो पीछे आ गए। अब देखो जिसके पीछे 5 हो वही आंसर हो, इसके पीछे 5 नहीं है आंसर नहीं है, इसके पीछे 5 नहीं है आंसर नहीं है। अब देखो इन दोनों में से एक आंसर है, इसको जोड़ते हैं 5 और देखो 4 और 3 कितने हो गए 7, कितने आ गए 75, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ेंगे 2 और 1 कितने हो गए 3 और ये कितने हो गए 13। अब बात समझना, 60 मिनट में कितने होते हैं, 1 घंटा होता है, लेकिन ये 75 मिनट है, यानी 1 घंटा और इधर जोड़ दो, यानी 14 घंटे हो गए, और मिनट कितनी होगी 15 मिनट, 14 घंटे 15 मिनट, यानी 2 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट में क्वेश्चन, मतलब और भी क्वेश्चन है, बस खत्म हुए, यही क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके जितने भी आस पड़ोस के दोस्त हैं, मित्र हैं, फ्रेंड हैं, उन सबको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक होने चाहिए। थैंक यू।